प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग करने के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग करने के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, और 2026 में कहाँ से हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन दोनों में से ज़्यादा सूटेबल क्या है। देखिए, कई बार मैंने बताया है अच्छा है ख़राब है, इस डिस्कशन में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ देखें कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, जो भी आपके लिए सूटेबल है वही आपके लिए अच्छा है और आपको वही करना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब है शेयर्स या फिर क्रिप्टो या फिर कमोडिटीज़ या कोई भी फाइनेंशियल एसेट को कम समय के लिए खरीदना और फिर बेच देना ताकि पैसा जल्दी बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे समय काफ़ी कम लगाया जाता है ना, जल्दी खरीदो जल्दी बेचो, और उसी बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश की जाती है। तो एक बार में तो ऑफ कोर्स आपका ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा नहीं ना, क्योंकि छोटा मोटा प्रॉफिट आप बना रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन हाँ, अगर इस चीज़ को कई बार रिपीट किया जाए, और जब आप रिपीट कर रहे हो और उसमें अगर आप लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो वहाँ पे आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, वेरी शॉर्ट टर्म का है, तो यहाँ पे स्टॉक्स के फंडामेंटल से आपको कुछ भी लेना देना नहीं। कंपनी अच्छा है ख़राब है कोई मतलब नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन कम है ज़्यादा है कोई मतलब नहीं है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, कैश फ्लोज क्या है, डेट लेवल क्या है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आप टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प लेते हैं, फंडामेंटल्स का यहाँ पे आप हेल्प नहीं लेते हैं, कि उतने शॉर्ट टर्म के लिए फंडामेंटल काम ही नहीं करेगा। टेक्निकल में आप क्या देखते हैं कि भाई पास्ट का उस पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा है, या फिर इंडेक्स का देख रहे हैं तो वहाँ प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है उसका, और साथ ही वॉल्यूम किस तरह का रहा है, वॉल्यूम कम रहा है ज़्यादा रहा है। तो इसी प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम मूवमेंट के आधार पे ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि आने वाले कुछ समय तक इस पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का या फिर किसी दूसरे एसेट क्लास का, जिसको भी आप ट्रैक करें, उसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, तीन तरीके से आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। पॉपुलर तरीका है तीन। एक तो होता है स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग में आप वेरी शॉर्ट टर्म ना, 1-2 मिनट 4-5 मिनट या ज़्यादा ज़्यादा 15-20 मिनट, इस तरह इतना शॉर्ट पीरियड में आप खरीदेंगे और बेच देंगे, खरीदेंगे बेच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स प्रॉफिट भी बहुत छोटा होगा, तो आप जाएंगे 0.1% या 0.23 या फिर 0.5%, इस तरह का प्रॉफिट आप यहाँ पे बनाना चाहेंगे। और यहाँ पे ऑफकोर्स इतना जल्दी कर रहे हैं, इतना कम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप बहुत सारा ट्रेड्स लेने का कोशिश करेंगे ना, 10, 20, 50, 60, 100 ट्रेड्स एक दिन में, इतना आप करना चाहेंगे कि भाई ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। क्योंकि एक करके चले जाएंगे, प्रॉफिट बना भी तो कुछ बना नहीं ना, आपका खास कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1-2 नहीं कर रहे हैं, 1-2 से तो आपको कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, आप कई सारा कर रहे हैं और ज़्यादातर में आपको सक्सेस चाहिए। ठीक है, तो अगर इतना ज़्यादा कर रहे हैं और वहाँ कहीं भी हुआ कि भाई नहीं, सक्सेस नहीं मिला, ज़्यादातर आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, तब आप यहाँ पे अच्छा यहाँ भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये दोनों तो चाहिए। सेकंड होगा इंट्राडे, मतलब सेम डे, कुछ घंटों का बाई सेलिंग ना, एक ही दिन में, लेकिन आप बेच देंगे, खरीद के बेच देंगे कुछ घंटों का। ठीक है, तो यहाँ पे दिन भर में कितना आप ट्राई करेंगे भाई, 0.5% या 1-2% के आसपास भी रिटर्न मिल जाए आपको, बहुत रिटर्न है, आप खुश हो जाएंगे कि भाई चलो अच्छा खासा बन गया। ठीक है, यहाँ पे ऑफकोर्स आपको मूवमेंट पकड़ना पड़ेगा कि स्टॉक, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है या फिर कौन सा इंडेक्स ऊपर जा सकता है, उसको आप खरीदेंगे और बैठे रहेंगे। यहाँ भी रिस्क तो बहुत हाई है क्योंकि आपको पता है ना कि मार्केट कैसे मूव करता है। आज सुबह जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखते तो आप थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक लग रहा था तो लग रहा था कि कल के बाद आज भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना, दोपहर होते होते तक मार्केट का हालात ख़राब हो गया। अब यहाँ किसी ने ट्रेड लेकर बैठा कि अरे अच्छा लग रहा है, हो सकता है आज अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसको लेकर आप बैठेंगे, स्टॉक्स खरीदेंगे, पता चला ना कुछ घंटों में मार्केट गिर गया, आपका स्टॉक भी गिर गया, तो वहाँ तो आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ भी रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, अगर आपने जो कॉल लिया अगर वो सही गया तो ऑफकोर्स यहाँ भी आपको थोड़ा प्रॉफिट तो बन जाएगा। उसके बाद तीसरा होगा स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे आप कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का ना, मतलब 2-3 दिन या फिर 2-3 वीक्स का ट्रेड लेंगे। ठीक है, थोड़ा
थोड़ा सा पीरियड यहाँ बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी आप सोचेंगे अरे कम से कम 2-3% बना लें या कहीं कहीं 5-10% बना लें किसी स्टॉक में, इंडेक्स में तो बहुत टफ है, बट हाँ स्टॉक में अगर लक ने साथ दिया तो कुछ बनाया जा सकता है यहाँ पे। तो ये मोस्टली 3 तरीके का है, आपके टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि किस पीरियड के लिए आप कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो देखिए इन्वेस्टिंग का मतलब है कि किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझकर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कई बार मैंने समझाया है ना कि आप भी कंपनी के एक तरह से मालिक बन जाते हैं, लेकिन हाँ आपके पास कम शेयर्स हैं, आप छोटे मालिक बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप हिस्सेदार बनेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए हिस्सेदार बनेंगे, लॉन्ग टर्म मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म दोनों देखें। मीडियम टर्म अगर मेरा डेफिनेशन पूछा जाए तो 5 to 10 ईयर्स को मैं मीडियम टर्म बोलता हूँ और मोर देन 10 ईयर्स को मैं लॉन्ग टर्म बोलता हूँ। लेकिन हाँ ये डेफिनेशन अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जब भी आप इन्वेस्टिंग करने के लिए जाएंगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पे वैल्यू मिलेगा और ग्रोथ मिलेगा। 2 तरीके के स्टॉक जनरली आपको मिलेंगे। वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का, कि यहाँ पे किसी भी स्टॉक का आप करेंट परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई करेंटली स्टॉक में क्या चल रहा है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसके हार्ड एसेट्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे उस स्टॉक का फ्यूचर पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, फ्यूचर में क्या होगा। आप बोलेंगे कि भाई फिलहाल बताओ, फिलहाल तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। अगर दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है, मान लीजिए मार्केट का प्राइस काफ़ी कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तब तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया। आप तुरंत उसको खरीद के बैठ जाएंगे कि अरे यहाँ पे जब मार्केट ना कुछ समय के बाद समझेगा कि नहीं भाई अच्छा खासा गैप है ना, प्राइस काफ़ी कम है और इसका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स प्राइस ऊपर जाएगा, मुझे फ़ायदा होगा। उसी तरह से जब आप देखेंगे कि नहीं इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और जो मार्केट प्राइस फिलहाल चल रहा है स्टॉक का वो ज़्यादा है बहुत, तो ऑफकोर्स वो आप नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे अरे ये तो ओवर वैल्यूड है, यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो आप उसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया। दूसरा होता है ग्रोथ स्टॉक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टॉक्स हैं उनका फ्यूचर कैसा दिख रहा है, मतलब कि फ्यूचर में किस तरह का ग्रोथ जनरेट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा ग्रोथ जनरेट करेगा ना, तो उसको ही आप ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बोलते हैं। उस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। वेरी हाई ग्रोथ मतलब सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा, अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, या फिर चले तीनों में से कम 1-2 कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे हाई ग्रोथ कंपनीज में कैश फ्लोज नहीं आता। लेकिन हाँ एटलीस्ट देखेंगे सेल्स ग्रोथ कैसा चल रहा है, कम से कम वो तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ बाद में आ जाएगा, या फिर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैश फ्लो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ तो आ रहा है, बाद में कैश फ्लो आ जाएगा। इस तरह से तो वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे वैल्यूएशन को इंपॉर्टेंस बिल्कुल आप देंगे, लेकिन थोड़ा कम देंगे। जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो आप सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि भाई वैल्यूएशन बहुत कम होना चाहिए। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन है, फिर भी आप इस उम्मीद में इन्वेस्ट कर देंगे कि भाई इसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो फ्यूचर में इसी तरह का अगर ग्रोथ रेट आता रहा तो इसका जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आप क्या कंपनी का कंप्लीट बिजनेस चेक करेंगे कि भाई बिजनेस क्या करते हो तुम, फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट कैसा है, अर्निंग प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो कि नहीं, बैलेंस शीट आप चेक करते हैं, एसेट में क्या है, लायबिलिटी में क्या है, किस तरह का डेट है कंपनी में, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आप चेक करेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे कि भाई किसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड में प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का इस मैनेजमेंट टीम ने पहले प्रॉब्लम तो नहीं किया है, सभी कुछ क्लीन है। ये सब देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों का डिफरेंस तो मोस्टली आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं थोड़ा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़ायदा और नुकसान के, कि किस में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान, इससे आप समझ सकते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग जैसे हो गया ना, तो वहाँ पे फास्ट रिटर्न ना, जल्दी आपको थोड़ा बहुत, ठीक बात है आपको थोड़ा बहुत ही रिटर्न दिखेगा, लेकिन रिटर्न दिखेगा तो ना, मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो पता चला 500 रुपया बन गया या कभी कभी 1,000 बन गया, तो आपको दिख गया कि अरे पैसा बन रहा है, ट्रेडिंग इमीडिएटली। हाँ ये बात सही है कि डूबेगा तो पैसा भी नीचे चला जाएगा, लेकिन हाँ कभी कभी पैसा बनेगा भी, तो वहाँ पे आपको तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये सही है कि नहीं ना ट्रेडिंग, ठीक है। तो देखिए एक तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि इसमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, और दूसरा बहुत स्ट्रेसफुल है ये, मतलब दिन भर बैठे रहना, या फिर कुछ घंटे तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा यहाँ पे ना, बैठ के लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क ये है कि भाई ठीक है जब क्लिक कर रहा था तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पैसा बनेगा, लेकिन क्लिक नहीं किया तो पैसा बनेगा वो ठीक है, लेकिन पैसा डूबने के भी चांसेस, यहाँ पे इमीडिएटली पैसा आपका गायब हो जाएगा, समय नहीं लगेगा, ठीक। तो ये सब है। और प्लस अगर आप लिवरेज लेके करते हैं ना, तो वहाँ पे अगर लॉस हुआ तो बड़े बड़े लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि सेबी का भी इस बारे में बोलना था ना कि भाई 90% प्लस जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं
वो यहाँ पे पैसा लूज आउट करते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ट्रेडिंग देखिए किसके लिए सूटेबल है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग सबके लिए बेकार है, ऐसा बोलना सही नहीं होगा। किसके लिए सूटेबल होगा ना, तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, रिसोर्सफुल प्लेयर्स हैं, बड़ा बड़ा टीम है उनके पास, एक्सपर्ट्स सालों से ये कर रहे हैं, ठीक है, वो है, पूरा कंप्यूटर का सिस्टम बैठा हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े ना हाई पावर वाले कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे स्कैल्पिंग देखिए ना, कुछ मिनट का होता है, ठीक है, तो आप जब एज अ ट्रेडर वहाँ स्कैल्पिंग करने बैठेंगे तो आप सोच रहे हैं कि भाई ये करना चाहिए, जब तक आप सोच रहे हैं तब तक उनके कंप्यूटर ने वो कर दिया, वहाँ सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है बड़े प्लेयर्स का, वहाँ कोई आदमी हाथ से वहाँ बटन प्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका बटन प्रेस करना भी छोड़िए, आपके दिमाग में जैसे आया कि करना हो, आप उधर कंप्यूटर ने कर दिया उस ट्रांजैक्शन को। तो यहाँ पे मतलब उनसे compete करना है आपको, अगर आपको लगता है कि आप compete कर सकते हैं तो बिल्कुल आपका कॉल है। फिर यहाँ पे चार्जेस का ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यहाँ पे बाय सेल आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है ना, इन्वेस्टिंग में तो सालों तक आप छोड़ने का ज़्यादातर प्लान करते हैं, यहाँ पे बाय सेल बहुत करते हैं ना, ब्रोकरेज चार्ज है, STT है, स्टैम्प ड्यूटी है, एक्सचेंज चार्जेस है, स्लिपेज है, क्योंकि आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो चार्जेस बहुत ज़्यादा। एक तो अगर प्रॉफिट बनने का रिस्क है कि बनेगा नहीं बनेगा, अगर बना भी तो उसमें भी एक अच्छा खासा हिस्सा चार्जेस में चल जाता है, जो कि आपके ऑलरेडी बने हुए प्रॉफिट को काफ़ी कम कर देता है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ पे भाई जो मार्केट प्रोफेशनल्स हैं ना, या फिर बड़े बड़े FIIs हैं यहाँ पे, उनसे आप compete कर रहे हैं। फिर एल्गो ट्रेडर्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग बॉट्स हैं, फुल टाइम एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम है, एक्यूरेसी है, टाइमिंग है, ये सब है, ठीक है। तो उनके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो उससे compete करना पड़ता है आपको, तो आप इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये बात सही है कि उन बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने टिकना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, ज़्यादातर केसेस में हम लूज आउट करते हैं। सिंपल एग्जांपल है कि ये भी देख लीजिए ना कि जैसे कॉइन है, जब भी आप कॉइन को उछालेंगे ना तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। मान लीजिए आप कॉइन उछाले जा रहे हैं, लगातार हेड 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 आ रहा है, 10 टाइम्स हेड आ गया, ठीक है। जब आप 11th टाइम उसको फिर से कॉइन को उछालेंगे, आपसे पूछा जाएगा क्या आ सकता है, तो आप बोलेंगे भाई हेड या टेल दोनों में से कुछ भी, क्योंकि 50-50 चांसेस है ना। 10 बार हेड आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि हेड नहीं आएगा, ठीक है, या फिर टेल नहीं आएगा, फिर से 50% चांस हो गया उसका, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ट्रेडिंग यही है, हो सकता है आपने 2-3 बार पैसा बना लिया, अगले बार क्या होगा, फिर अगले बार क्या होगा, फिर अगले बार क्या होगा, क्योंकि आप लगातार कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कुछ पैसा बन गया लेकिन उसके बाद फिर कुछ पैसा डूबने के भी चांसेस आ जाते हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत कभी कभी पैसा बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर करते रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पैसा बनाने के लिए आपको कई बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिर लॉस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा इसके लिए। इन्वेस्टिंग के फ़ायदे क्या हैं, तो यहाँ पे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो मल्टी बैगर रिटर्न्स ना, पैसे को कई गुना बना सकते हैं, क्योंकि पैसे को आप छोड़ रहे हैं ना, 5 साल 10 साल 20 साल इस तरह से छोड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। कंपाउंडिंग का यहाँ बेनिफिट मिलता है भाई, जितना लंबे समय तक छोड़ देंगे उतना कंपाउंडिंग का। स्ट्रेस भी, मतलब ट्रेडिंग के मुकाबले तो स्ट्रेस कम है, यहाँ भी स्ट्रेस है, ऐसा नहीं कि यहाँ स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिंग के मुकाबले बिल्कुल स्ट्रेस यहाँ पे कम है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि भाई एक दिन मार्केट गिर गया तो मुझे कोई हर्ज पड़ गया, मैंने 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, छोड़ दो उसको। ट्रेडिंग में तो ऐसा नहीं है भाई, गिरा तो मतलब मेरा लॉस हो गया वहाँ पे, क्योंकि मुझे तुरंत बेचना है। तो ये बात ध्यान रखिए। और प्लस यहाँ पे ये सभी के लिए सूटेबल है इन्वेस्टमेंट ना। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी आप ये इन्वेस्टमेंट वाला काम कर सकते हैं। और बिल्कुल कोई काम नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो कम से कम आप पैसिव अप्रोच से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं ना। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड, वहाँ तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं ना, सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। इन्वेस्टिंग के नुकसान भी हैं, ठीक है, हर एक चीज़ का फायदा नुकसान होता है। रिटर्न आने में समय लगेगा, आपने तो छोड़ दिया उसको, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, जब तक बेचेंगे नहीं तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद करेक्शन में गिरावट सहना पड़ता है, क्योंकि आप बेचने का तो जान ही रहे हैं, अच्छे क्वालिटी में आपने इन्वेस्ट किया, बैठे हुए हैं, कई बार मार्केट 10%, 20%, 30% इस तरह से गिरेगा, आपका स्टॉक भी उस समय गिरेगा, तो आपको उसको झेलना पड़ेगा। और आपको सबसे बड़ा रिस्क है कि गलत इन्वेस्टमेंट ना, आपने वहाँ पे कोई गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, या फिर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, या फिर आपने अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किया लेकिन
थोड़ा बहुत गिरा, आपने बेच दिया, आप में पेशेंस नहीं है, इनपेशेंट होकर आपने बेच दिया, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो टाइम होराइजन है वो बहुत ज़्यादा होता है, उस बीच में मार्केट कई बार नीचे जाएगा, कई बार ऊपर जाएगा, बट ओवरऑल एवरेज आउट होके ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है ना। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एवरेज आउट करेगा मार्केट उस पीरियड में, ये हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन ट्रेडिंग में एवरेज आउट करने का समय ही नहीं है, क्योंकि आप तुरंत बाय सेल कर रहे हैं। तो अगर नीचे गया तो नीचे गया, ऊपर गया तो ऊपर गया, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का प्लस और माइनस है ना, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के फायदे और नुकसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो देखिए अगर पैसा बनाने की बात की जाए तो कई बार हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इस साल के मुकाबले अगला साल इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए रिलेटिवली बेटर होगा। इस बार तो कोई रिटर्न आया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि थोड़ा रिटर्न मार्केट से आ सकता है। तो देखिए जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला होगा ना, तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए तो ऑफकोर्स अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ तो पैसा बनेगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है ना, यूनी डायरेक्शनल अगर मार्केट होगा, ऊपर जैसे ऊपर जब जा रहा हो, तो वहाँ पे ऑफकोर्स ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा हो ना कि भाई आपके लॉस होने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा और खासकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में फैला हुआ है, आप हमेशा पॉजिटिव बन के कुछ कॉल ले रहे हैं कि ऊपर जाएगा, हमेशा बार बार नीचे गिर जा रहा है, तो दोनों से ही पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा ये बोलना कि सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा, नहीं, दोनों से पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना कि पैसा किसका बनेगा, जो सही से ट्रेडिंग कर पाएगा, ठीक है। तो सही से ट्रेडिंग रिलेटिवली कौन कर पाएगा, आप कर पाएंगे। ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं ना, बड़ा बड़ा कंप्यूटर का सिस्टम लेकर बैठे हुए हैं, जहाँ के वो खुद नहीं, सब कुछ कंप्यूटर कर रहा है, उससे क्या आप compete कर पाएंगे? क्योंकि जो प्राइस का मूवमेंट थोड़ा बहुत है ना, कंप्यूटर तुरंत ऑटोमेटिकली कर लेगा, तब तक आप सोचते ही रह जाएंगे। यहाँ पे ये देखना है। तो देखिए ट्रेडिंग, अगर आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए 100% लक है ट्रेडिंग। मैंने बार बार इसको बोला है, ठीक, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। और ये जुआ जो बोलते हैं ना, जुआ सट्टा, जो स्टॉक मार्केट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए ये सही है, ठीक है। अगर कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का, कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट करें तो बिल्कुल सही बात है। स्टॉक मार्केट सट्टा या जुआ है, तो वहाँ पे अगर आपको लॉस होता है, आप बोलते हैं ना सट्टा जुआ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो देखिए अगर करना चाहते हैं तो अच्छा खासा नॉलेज लें, एक्सपीरियंस लें और थोड़ा बहुत ट्राई आउट करके देखें। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस अगर पूछा जाए ज़्यादातर तो यहाँ पे लॉस होता है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। कई लोग ट्रेडिंग इसलिए करते हैं ना कि भाई छोटा सा कैपिटल है, इन्वेस्टिंग से क्या बनेगा, मैं थोड़ा कैपिटल को बढ़ा लूँगा, उसके बाद इन्वेस्टिंग करूँगा। किस तरह का लॉजिक है वो, जो थोड़ा बहुत कैपिटल है वो भी पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। तो देखिए अगर लक के परसेंटेज को थोड़ा कम करना, लक देखिए सभी जगह होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं होता, लेकिन हाँ उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम होते जाता है जैसे जैसे आप होराइजन बढ़ाते जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल ही अच्छा होगा कि भाई आप इन्वेस्टिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। अगर ज़्यादा आइडिया नहीं है तो स्टॉक्स में भी ना जाएं, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में जाएं, ठीक है। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको सब कुछ पता है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको सब कुछ पता होता है, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, स्टॉक्स भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो चाहे करें। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जिसको मार्केट की बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, या फिर नए नए प्लेयर्स हैं, तो म्यूचुअल फंड रिलेटिवली बेटर होता है। और जब नॉलेज अच्छा हो जाए, काफ़ी अच्छा हो जाए, तो स्टॉक्स को भी देखा जा सकता है। लेकिन ट्रेडिंग ओवरऑल देखें तो बड़े प्लेयर्स के साथ अगर मुझसे पूछा जाए तो compete करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये पूरा लक का खेल है। तो अगर आप बहुत लकी हैं, आपको लगता है आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है, तब तो ट्रेडिंग में भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ पैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं कि 100% लूज आउट करते हैं। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।